अस्सलाम वालेकुम, आई एम सत्यन अली, लेक्चरर बॉटनी इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज की ये वीडियो उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने बॉटनी में एमएससी कर रखी है, एमफिल कर रखा है, या फिर बीएस बॉटनी और एमफिल बॉटनी कर रखा है। इस वीडियो में आपको डिटेल से बताया जाएगा कि बॉटनी सब्जेक्ट के साथ आप किस तरह की जॉब्स पर अप्लाई कर सकते हैं, आपने बॉटनी को किस तरीके से तैयार करना है कि आप रिटन टेस्ट के लिए अपने आप को एलिजिबल कंसीडर कर सकें, जॉब्स कब आती हैं, बीएड कंपलसरी होता है या नहीं होता, तैयारी कितने दिनों में होती है, तैयारी कहां से करनी चाहिए, और आप कौन कौन से पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट्स को विजिट करते रहें ताकि आपको जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। तो अगर आपका सब्जेक्ट बॉटनी है तो इस वीडियो का एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो सबसे पहले लेक्चरर बॉटनी की सीट तमाम पब्लिक सर्विस कमीशन में ऑफर की जाती है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से जब लेक्चरर बॉटनी की सीट आती है तो पूरे पाकिस्तान से सब लोग उस पर अप्लाई कर सकते हैं। पीपीएससी पंजाब के लोगों के लिए, एसपीएससी सिंध के लोगों के लिए, केपीपीएससी खैबर पख्तूनख्वा और एजेकेपीएससी आजाद जम्मू कश्मीर, इन सारे पब्लिक सर्विस कमीशन में लेक्चरर बॉटनी की जॉब्स अनाउंस होती हैं। इसके साथ साथ लेक्चरर बॉटनी के अलावा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बॉटनी की जॉब्स भी आती हैं और अक्सर ये जॉब्स भी अच्छी खासी तादाद में आ जाती हैं। जिस तरह रिसेंटली सिंध के अंदर ये जॉब्स काफी बड़ी तादाद में आई थी, मतलब 50-50, 60-60 सीटें बॉटनी की, जोलॉजी की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की आई थी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। जबकि लेक्चरर की जॉब्स जो आती हैं वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में आती हैं। तो ये सारे पब्लिक सर्विस कमीशन आप लोगों के लिए हैं। तो एफपीएससी पे सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, जबकि पीपीएससी में सिर्फ पंजाब के, एसपीएससी में सिंध के लोग, केपीपीएससी में खैबर पख्तूनख्वा के और एजेकेपीएससी में आजाद जम्मू कश्मीर के। अब ये जॉब्स कब आएंगी? जॉब्स जो रूटीन है पहले की, तकरीबन हर 2 से 3 साल में लेक्चरर बॉटनी की जॉब्स लाजमी तौर पर आ रही हैं। तो लास्ट ये जॉब्स आई थी 2022 में, तो हम 2025 में ये जॉब्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, अगर जॉब्स 2025 में आनी है तो आपने तैयारी कब शुरू करनी है? सीटें अनाउंस होने के बाद या उससे पहले? तो एक अच्छा कैंडिडेट वो होता है जो तैयारी का आगाज इन टाइम कर देता है। रीजन ये है कि सीटें अनाउंस होने के बाद जरूरी नहीं कि आपको 3 महीने 4 महीने दिए जाएं तैयारी के लिए, क्योंकि हमने रिसेंटली ट्रेंड देखा है कि ऐसे भी हुआ है कि अप्लाई करने की लास्ट डेट के 15 दिन के बाद टेस्ट कंडक्ट हो गया। तो तब आप ये सोचेंगे कि सीटें भी आई, टाइम भी वेस्ट हुआ, फीस भी वेस्ट हुई। चलो फीस को छोड़ें, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। रीजन ये है कि ऐसा नहीं होता कि सीटें अभी आई हैं तो 6 महीने बाद दोबारा आ जाएंगी। सीटें आने में थोड़ा गैप बन जाता है मोस्टली। तो आप लोगों ने जो भी मोस्ट रिसेंट अपॉर्चुनिटी आपको अवेल होती है, आपने उसके लिए अपने आप को वक्त से पहले तैयार करना होता है। हमारे भी इससे पहले जितने भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उन सब ने तैयारी का आगाज वक्त से पहले किया था। तो इसलिए हाथ से आप इस बात को छोड़ें कि सीटें कब आनी है, आप अपनी तैयारी का आगाज अभी लाजमी तौर पे कर दें, क्योंकि अगर आप अपने आप को अभी से तैयार नहीं करते तो सीटें आने के बाद आप लोग अपने आप को ईजी फील नहीं करेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी कि सीटें जब भी अनाउंस हो आप लोगों की तैयारी अभी से होनी चाहिए। सीटें कब अनाउंस होंगी उसका फैसला पब्लिक सर्विस कमीशन ने करना है। अमूमन 3 साल का गैप हमने देखा है, लेकिन 2 साल के बाद भी सीटें आती रही हैं। बल्कि इससे पहले 2020 के बाद 2020 में सीटें आई थी, 21 में आई थी, 22 में आई थी, लगातार 3 साल सीटें आई थी। तो सीटें लगातार भी आ जाया करती हैं। तो आप लोगों ने अपने आप को तैयार कर लेना है ताकि आप एज लिमिट से निकलने से पहले पहले इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकें। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस जो है वो सबका अलग अलग है, वो आगे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो ये सिलेबस एडवर्टाइज करता है। बाकी कोई पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चरर का सिलेबस अनाउंस नहीं करता, एफपीएससी सिलेबस अनाउंस करता है, एडवर्टाइज करता है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में 100 मार्क्स का टेस्ट होता है, 100 एमसीक्यूज होते हैं और हर एमसीक्यू का 1 नंबर होता है। पार्ट 1 में 20 एमसीक्यूज होंगे जो इंग्लिश के होंगे। इसमें वोकैबुलरी है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर है और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग है। फिर 30 एमसीक्यूज होंगे पेडागोजी में, यानी कि प्रोफेशनल होंगे। इसमें टीचिंग टेक्निक्स और मेथोडोलॉजी है, क्लासरूम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन है, टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन है और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है। 30 एमसीक्यूज इनमें से आने हैं। फिर 50 एमसीक्यूज आने हैं आपके सब्जेक्ट में, जिसमें एलजी एंड फंजाई है, सारी एलजी है, सारी फंजाई है। फिर ब्रायोफाइट्स, स्टीडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स,
ये जो पहले 4 टॉपिक्स हैं इनको हम अपनी टेक्स्ट बुक्स के हवाले से देखें तो हम इन्हें बॉटनी ए के नाम से जानते हैं। डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, डाइवर्सिटी ऑफ नॉन वेस्कुलर और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वो बॉटनी ए का सिलेबस है, ये सारा इसमें से कवर करना होता है। एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो इसमें एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज आ जाती हैं और बॉटनी बी इसको कवर करती है। प्लांट फिजियोलॉजी और प्लांट इकोलॉजी ये आपको बॉटनी डी में मिल जाएगा। साइटोलॉजी और जेनेटिक्स बॉटनी सी में मिल जाएगा। तो असूली तौर पर देखा जाए तो इसमें जस्ट प्लांट एनाटॉमी और माइक्रोबायोलॉजी सिर्फ 2 चीजें मेंशन नहीं है, बाकी सारे की सारी चीजें जो आप बेसिक बॉटनी में पढ़ते हैं, अगर आपने बीएस बॉटनी किया है तो आपने पहले 4 सेमेस्टर्स में ये सारी चीजें कवर की होंगी। हो सकता है कोई एक सब्जेक्ट 5वें 6ठे सेमेस्टर तक भी गया हो। और अगर आपने बीएससी और एमएससी की है तो बीएससी में आपने ये चारों किताबें लाजमी पढ़ी होगी, बॉटनी ए, बॉटनी बी, बॉटनी सी और बॉटनी डी। तो आपने ये सारा सिलेबस कवर करना होता है। तो सबसे पहले आप लोग अपना सब्जेक्ट तैयार कर लें, क्योंकि ये दिखने में जितने सिंपल और आसान टॉपिक्स लग रहे हैं ये इतने आसान और सिंपल है नहीं। इसमें डाइवर्सिटी बहुत है सब टॉपिक्स की जो आपने कवर करनी होती है। दूसरे नंबर पर अगर हम पीपीएससी का देखें पैटर्न, तो पीपीएससी में क्या है कि पीपीएससी में 100 एमसीक्यूज होते हैं और ये 100 एमसीक्यूज की डिवीजन ये है कि हर एमसीक्यू के 1 नंबर का है तो 100 मार्क्स हैं। 80 सब्जेक्ट में से आने हैं, 20 जर्नल आने हैं। एफपीएससी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन पीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप एक एमसीक्यू रॉन्ग करते हैं तो आपकी 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है। अब देखा जाए तो यहां पर आपने स्पेसिफिकली फोकस करना है अपने सब्जेक्ट को। 80 एमसीक्यूज आपके सब्जेक्ट में से आने हैं, बाकी 20 में वो सारा आ जाएगा। इंग्लिश भी आएगी, कंप्यूटर भी आएगा, 1-2 उर्दू के शेर भी आ सकते हैं, इस्लामिक स्टडीज, पाकिस्तान स्टडीज, ये हर एक चीज में से 2-2, 3-3 एमसीक्यूज मिलाकर ये 20 एमसीक्यूज होते हैं। सब्जेक्ट में से 80 हैं, तो आपका जो मेन फोकस होगा वो सब्जेक्ट पर होगा। अब यहां पर पीपीएससी जो है वो सिलेबस एडवर्टाइज नहीं करती। पीपीएससी की तरफ से सिलेबस एडवर्टाइज नहीं होना, पीपीएससी की तरफ से आपने सारी बॉटनी कवर करनी है। अब वो सारी बॉटनी में वो मोस्ट एडवांस सब्जेक्ट्स में से एमसीक्यूज आने के चांसेस मिनिमम होते हैं। चीजें वही हैं जो एफपीएससी ने कही है, लेकिन उससे हटकर प्लांट एनाटॉमी भी इसमें शामिल होगी और सब चीजों में से बराबर। अब अमूमन हमने सुना होता है, हमने क्या लोगों ने सुना होता है कि आप एक दूसरे से सुना के कि सेल बायोलॉजी में से ज्यादा पेपर आता है, जेनेटिक्स में से ज्यादा पेपर आता है, कुछ कहते हैं इकोलॉजी में से, कुछ कहते हैं फिजियोलॉजी में से। अब हर साल पेपर अलग टीम ने बनाना है, तो हर दफा किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में से कुछ 1-2 एमसीक्यू ज्यादा आ सकते हैं, वरना ओवरऑल सारी बॉटनी में से जो है वो क्वेश्चंस आने हैं, तो आपने पूरी बॉटनी ही तैयार करनी होती है। अगर हम बात करें एसपीएससी की, सिंध की, 100 मार्क्स का पेपर होगा, 50 एमसीक्यू होंगे, हर एमसीक्यू के 2 नंबर होंगे, तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा। 80 मार्क्स यानी कि 40 एमसीक्यूज आपके सब्जेक्ट में से आने हैं और 20 जो मार्क्स के एमसीक्यूज हैं, 10 एमसीक्यूज वो इंग्लिश और जीके के पोर्शन में से आने हैं। यहां पर नेगेटिव मार्किंग है 0.5, तो यहां पर भी आपने स्पेसिफिकली सब्जेक्ट को फोकस करना है और सारी बॉटनी तैयार करनी है। इसी तरह केपीपीएससी की बात करें तो 45 है और सारे का सारा सब्जेक्ट है, तो ये आसानी है खैबर पख्तूनख्वा के कैंडिडेट्स को कि आपने सिर्फ अपना सब्जेक्ट तैयार करना है। अगर आप बॉटनी को एज ए सब्जेक्ट अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपकी ये तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। आजाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो 100 एमसीक्यूज होंगे और सारे के सारे सब्जेक्ट में से होंगे। इसके अलावा बॉटनिस्ट के नाम से भी सीट आती है, पीपीएससी ने रिसेंटली एडवर्टाइज की थी, और वो सारे 100 जो एमसीक्यूज थे वो सारे के सारे सब्जेक्ट में से, यानी कि 100 मार्क्स का पेपर सब्जेक्ट में से ही आया हुआ था। अब यहां पर हमने बॉटनी में क्या कवर करना होता है, जब हम अपने सेशन में तैयारी करवाते हैं तो पूरा प्रॉपर्ली सिलेबस का ब्रेकडाउन है, जिसमें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से आगाज करते हैं, उसके बाद सेल बायोलॉजी, सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन में क्रोमोसोमल ऑपरेशंस भी शामिल हो जाता है। जेनेटिक्स में क्लासिकल जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स कवर करनी होती है। प्लांट फिजियोलॉजी में बायोएनर्जेटिक्स को आप स्किप नहीं करेंगे, ये आपने कवर करना है, एंजाइम, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन। फिर माइक्रोबायोलॉजी, ये अब एफपीएससी में नहीं है लेकिन बाकी सब में है, तो वायरसेस और बैक्टीरिया भी कवर करना है। अब बॉटनी वालों ने जब तैयारी करनी है तो बॉटनी के साथ बायोलॉजी भी आप लोगों के लिए एक ऑप्शन है कि जब आप बॉटनी की तैयारी कर रहे होते हैं तो उसमें आपकी 70% बायोलॉजी की तैयारी भी हो जाती है और आप बायोलॉजी के लिए एप्लीकेबल भी हैं।
तो हम अपने सेशन में बायोलॉजी को भी कंप्लीटली कवर करवाते हैं, यानी कि किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो इसमें हम शामिल कर देते हैं, और बायो के बाकी के टॉपिक्स जो मैंने यहाँ पर अलग से मेंशन तो नहीं किए लेकिन वो भी तैयार किए जाते हैं। फिर इकोलॉजी और एवोल्यूशन का पोर्शन है, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, स्टीडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स हैं। एंजियोस्पर्म में आपने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और प्लांट फैमिलीज के साथ साथ प्लांट सिस्टमैटिक्स करनी होती है। प्लांट फिजियोलॉजी के कुछ मजीद टॉपिक्स हैं जिनमें प्लांट और मिनरल न्यूट्रिशन है, मुख्तलिफ प्लांट प्रोसेसेस हैं जिनमें हार्मोन्स, फोटोपीरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन, सीड डॉर्मेंसी और प्लांट मूवमेंट्स हैं, और फिर प्लांट एनाटॉमी को बेसिक और एडवांस लेवल पर तैयार करवाया जाता है। तो इस तरीके से जो बॉटनी का सारा सिलेबस है वो कंप्लीटली हम कवर करते हैं। क्या इसके कुछ फायदे होते हैं, क्या इसका कोई रिजल्ट भी आता है? तो अगर हम सिर्फ 2025 की भी बात करें तो हमारे प्लेटफॉर्म से ये लेक्चरर बॉटनी का जिनका रिटन टेस्ट क्लियर हुआ है ये वो तमाम कैंडिडेट्स हैं। इसी तरह सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बॉटनी का जिनका क्लियर हुआ है वो अलग से एक लंबी लिस्ट है, जिन्होंने सिंध में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बॉटनी का टेस्ट क्लियर किया है हमारे ही प्लेटफॉर्म से। ये जस्ट इस साल का है, 2024, 23, 22, 21, 20 उनके जो रिजल्ट्स हैं वो अलग से हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म से सिलेक्ट भी हो चुके हैं। ये टीजीटी बायोलॉजी है, मतलब बॉटनी के कैंडिडेट्स जिन्होंने बायोलॉजी की तैयारी भी साथ साथ हमारे प्लेटफॉर्म से की तो उनका रिटन टेस्ट भी इस तरीके से कवर हुआ। इसी तरह जोलॉजी वाले भी बायोलॉजी के लिए एप्लीकेबल होते हैं तो उनका रिटन टेस्ट भी हमारे प्लेटफॉर्म से क्लियर हुआ है। और ये हमारे उन कैंडिडेट्स की लिस्ट है जो इससे पहले सिलेक्ट हो चुके हैं, लेक्चरर इंग्लिश, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ, लेक्चरर जोलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, बायोलॉजी और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोलॉजी। ये 2023 तक की लिस्टें हमने तैयार की हैं, 24, 25 अब इसमें शामिल करने वाले रहते हैं। तो जिन्होंने इस पैटर्न को फॉलो किया है, जिन्होंने इस मोमेंटम को, इस तरतीब को फॉलो किया है, ये उनके रिजल्ट्स हैं और ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार रिजल्ट्स हैं। अगर आप देखें तो ये एक लिहाज से आप लोगों के लिए मोटिवेशन भी है। अब तैयारी कहाँ से करें? क्या किसी एक सोर्स से तैयारी करना काफी है? मिनिमम तैयारी के लिए आप बीएससी की बॉटनी की बुक्स रियाजुल करामे की कर लें जो मास्टर सीरीज की हैं, या फिर आप तनवीर मलिक की बुक्स कर लें, या फिर आप फरीद साहब की बुक्स कर लें। आप इनमें से कोई भी बुक्स कर लें, ये आपकी मिनिमम तैयारी है। लेकिन मिनिमम तैयारी से आप कंपटीशन में से टॉप पर नहीं जाएंगे। अच्छी सिलेक्शन के लिए और सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ाने के लिए आपको अपनी तैयारी बेहतर बनानी होती है। तो हम अपने सेशन में रिकमेंड करते हैं कैंडिडेट्स को, टॉपिक वाइज एक्चुअली रिकमेंड करते हैं। तो हम मुख्तलिफ टॉपिक्स मुख्तलिफ बुक से जब रिकमेंड करते हैं तो उनमें एक बुक पीएस वर्मा की है, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और इकोलॉजी पर। प्लांट डाइवर्सिटी की पूरी सीरीज है ओपी शर्मा की, जहां से मुख्तलिफ चीजें कवर करनी होती हैं। कॉलेज बॉटनी के नाम से सीरीज है बीपी पांडे की। कार्ब की बुक है सेल और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पर। एफएससी की बुक्स आपने इग्नोर नहीं करनी क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे लिखे होते हैं, वो कवर करवाए जाते हैं। जबकि जनरल बायोलॉजी के लिए कैम्बेल, सोलोमन और रावन की बायोलॉजी की जो बुक्स हैं जहाँ से बेहतरीन तैयारी हो जाती है। अच्छा, अब आप लोग जब यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं या कॉलेजेस में पढ़ते हैं तो आप कहीं ना कहीं टॉपिक्स छोड़ने के आदी होते हैं या फिर आप नोट्स से तैयारी करने के आदी होते हैं। नोट्स आपकी बेहतरीन तैयारी नहीं है। अगर आपने पढ़ा है, अगर आप जॉब लेने में वाकई इंटरेस्टेड हैं तो आप लोगों को लाजमी तौर पर बेहतरीन तैयारी करनी चाहिए। तो बेटा कोई भी तैयारी का शॉर्टकट नहीं है, आपको हम प्रॉपर गाइडेंस देंगे कि कौन सी चीजें कहां से, और ये तैयार हो जाती हैं, कैंडिडेट्स कर लेते हैं। यानी कि अगर आपको ये सुनकर लगे कि ये कौन करता होगा तो वो जो सिलेक्ट होते हैं वो ये तैयार करते हैं, और जब हम उनको गाइड करते हैं, उनको बताते हैं कि फलां बुक से ये चीजें इतनी इतनी तैयार करते जाएं तो तैयार कर लेते हैं और इन टाइम सारा जो सिलेबस है वो कवर कर भी लेते हैं। तो अब होगा क्या कि अगर आप हमारा सेशन ज्वाइन करते हैं तो हम आपको सबसे पहले शेड्यूल प्रोवाइड करेंगे, जहां पर वीडियो लेक्चर्स की जरूरत होगी वो रिकॉर्डिंग लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। फिर उसके बाद शेड्यूल के अकॉर्डिंग, जिस तरह मैंने वो पीछे सिलेबस ब्रेकडाउन बनाया हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज आप लोगों को मटेरियल प्रोवाइड करेंगे और आप लोगों के टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है तैयारी का, क्योंकि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि एमडी कैट क्लियर करने के लिए भी आप लोगों ने जो एफएससी में पढ़ा होता है उसी में से आप एमडी कैट की तैयारी करते हैं। आपके बार बार रिटन टेस्ट वहां पर होते हैं, एमसीक्यू टेस्ट होते हैं, ताकि आप मिस्टेक्स करें वो आपको बताएं कि आपकी ये मिस्टेक है, ये आपने अगेन नहीं करनी। तो हमारे सिस्टम में भी यही है कि आपके बार बार टेस्ट होंगे, आप जो भी मिस्टेक्स करेंगे उन पर डिस्कशन होगी, क्वेश्चन आंसर सेशंस होंगे। टेस्ट की तैयारी के दौरान भी, यानी कि टेस्ट देने से पहले भी आप क्वेश्चन करके बहुत सारी चीजें कवर कर सकते हैं। तो उसके जरिए वो मिस्टेक जो आपने पेपर वाले दिन जाकर करनी होती है वो हम आपको अपने सेशन के दौरान बता देते हैं, ताकि आप वो पेपर वाले दिन जाकर रिपीट ना करें। तो इस ऑनलाइन टेस्टिंग
और असेसमेंट सिस्टम के थ्रू आप लोग इन टाइम सारा सिलेबस कवर कर लेते हैं। तो बॉटनी के नए सेशन का आगाज हो रहा है बेटा 15 जून 2025 से, यानी कि 15 जून से प्रॉपर्ली नए सेशन का आगाज हो रहा है। 3 महीने में आपको बॉटनी का सारा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। 5000 फी है। सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर रब्ता कीजिएगा 0310 77 50 306, यानी कि 031077503006, या फिर आप रब्ता कर सकते हैं 030474539557, या फिर आप रब्ता कर सकते हैं 034244700091। तो इन सेशन नंबर्स पर रब्ता करके आप सेशन को इन टाइम ज्वाइन कर सकते हैं। आप फौरी तौर पर रजिस्टर हो जाएं ताकि आप लोगों की तैयारी का आगाज किया जा सके। ये गर्मियों की छुट्टियों का आप लोग भरपूर फायदा उठा लें, क्योंकि अब आप लोग घर पर हैं तो आप लोग प्रॉपर्ली टाइम दे सकते हैं अपनी बुक्स को, अपने सिलेबस को, और अपने आप को तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग अभी ज़ेरे तालीम है और आपकी डिग्री का आखिरी साल चल रहा है, तब भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अपनी तैयारी अभी से कर लें, क्योंकि जब हमने तैयारी की थी तो इसी वे में की थी, क्योंकि बाज़ वक्त पता नहीं होता कि आपकी उधर डिग्री कंप्लीट हो और उधर जॉब्स आ जाए, तो आप लोगों ने इन टाइम ही तैयारी करनी होती है। तो सेशन ज्वाइन करने के लिए आप इन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। और 15 जून से सेशन का आगाज हो रहा है। मजीद किसी इंफॉर्मेशन के लिए आप कमेंट सेक्शन में हमसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।